तो अभी हम आगे की मुरली पढ़ रहे हैं। 17 जुलाई 69 की ये मुरली है। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। बहुत सभी अटेंशन से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। हम सभी का लक्ष्य क्या है? अव्यक्त स्थिति बनाना। तो उसकी बाबा युक्तियां बता रहे हैं। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है क्या? आवाज से परे रहना चाहते हो क्या? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? तो हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा काफी सारे प्रश्न पूछते हैं। तो अव्यक्त स्थिति हूँ के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? हर वक्त ये रहे। सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही में होते अव्यक्त रहे। बाबा उसके लिए एक अक्षर पूछ रहे हैं। फिर किसी ने कहा आत्मा अभिमानी बनना। तो बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी अर्थात ही अव्यक्त स्थिति, लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या करेंगे? पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो बाबा हमें पुरुषार्थ क्या याद रखने के लिए एक शब्द बता रहे। सोचो तो सही। सभी अपने अपने मन में सोचो। धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी, है ना। मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर रहे हैं, व्यक्त नहीं अव्यक्त। किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, है ना। इससे क्या होगा? परखने की शक्ति, किसी के अंदर क्या चल रहा है वो पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। देखो, जितना मनसा वाचा कर्मणा अव्यक्त स्थिति में रहने का फायदा क्या होगा? कोई बोले ना बोले, उनके मन के भाव हम समझ लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो बाबा ये अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस मनसा वाचा कर्मणा क्यों कर रहे हैं? तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखे। हाँ, इसके पहले भी एक मुरली में ये आ चुका है, याद करो। हाँ, महिमा योग्य बनने, महान बनने के लिए, है ना, हमें क्या शब्द याद रखना था? बाबा ने कहा था महान बनने के लिए एक शब्द, है ना। महिमा को छोड़ो, क्या बनना है? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। तो अंतिम संपूर्ण स्थिति के लिए सभी अटेंशन दे रहे हैं। क्या समझना है? स्वयं को मेहमान है हम यहाँ, तो महान बनेंगे। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण स्थिति अव्यक्त स्थिति रहेगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। तो मनसा में भी, वाचा में, कर्मणा में कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं। इस शरीर में भी मेहमान, तो इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान। जब शरीर में ही मेहमान, तो शरीर से क्या लगाव रखे? सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है। तो हमें क्या, कौन सा शब्द याद रखना है? मैं यहाँ पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में मेहमान हूँ। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? मेहमान बनेंगे तो बाबा ने कहा महान बनेंगे। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहां क्या बनेंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक है। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते, है ना, मेरा मेरा, उसका कारण ही यही है। तो अपने को मेहमान नहीं समझते। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते, शरीर पर, वस्तुओं पर, संबंधियों पर। तो मेरा मेरा सब खत्म हो जाएगा मेहमान समझने से। अव्यक्त स्थिति रहेगी, मनसा वाचा कर्मणा, महान बनेंगे, विश्व के मालिक। इसीलिए उस उनमें अटैचमेंट हो जाती, क्योंकि अधिकार समझते। अपने को अगर मेहमान समझो तो यह फिर
तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाए। तो ये पाठ पक्का हो गया सभी का। अपने को मेहमान समझेंगे इस पुराने देह में, पुरानी दुनिया में। तो मनसा वाचा कर्मणा अव्यक्त स्थिति, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं, जो हम सभी को संपूर्ण स्थिति बनानी है। आज से ये पाठ पक्का करते जाओ। फिर आगे बाबा बता रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना। बैंक बैलेंस जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, या कुछ जमा भी होता है, टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है ना। हम योग लगाते, मुरली क्लास सुनते, क्या जमा है हमारा, कि सिर्फ कमाया और खाया। उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। हाँ, तो किसी ने कहा नहीं तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है क्या? अभी ये लास्ट अंतिम समय चल रहा है, कितना समय है? समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा? तो देखना हमारा बैंक बैलेंस कितना है। अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो खुद संतुष्ट रहे अपनी कमाई से, खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है? क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है? तो या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है क्या? ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे क्या? इतना जमा करने पड़ेगा ना। अपने लिए तो करना ही है, हाँ अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते वह भी भिखारी के रूप में आप सभी के से भीख मांगेंगे, तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। तो वो देखा हमने, मोनेटाइजेशन हुआ तो 2000 के नोट बंद हुए, तो लोगों के पास था लेकिन फिर भी भिखारी हो गए क्योंकि वो काम के नहीं रहे। तो ऐसे होता है, तो स्थिति में भी हिलते हैं, तो फिर आते हैं हमारे पास। आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे, ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। तो बैंक बैलेंस, लोग हमारे दर पर आएंगे, ऐसा न हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए, है ना। किसी को शांति, किसी को खुशी चाहिए, वो नींद नहीं आती होंगी उनको, साकार में क्या करके दिखाया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर न जाए, ये बाबा ने करके दिखाया। भले कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। हाँ, तो हमें बैंक बैलेंस सभी के लिए, अपने लिए भी और औरों के लिए करना है। फिर आगे बाबा बता रहे, अभी आप रचयिता हो। हाँ, तो ये हमारी आगे की पॉइंट है। आप एक एक रचिता के पीछे फिर रचना भी है, हमारी प्रजा है, हमारे भक्त। तो माँ बाप को, जब तक बच्चे नहीं होते माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती, लेकिन जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता। अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया और मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है ना, कितनी रचना है? तो हर एक ने अपनी अपनी रचना देखी, छोटी है वह बड़ी है, हमारी रचना कितनी है, प्रजा कितनी, भक्त कितने। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, एक एक सितारे की कितनी रचना है। हाँ, बाप दादा देखते एक एक सितारे की कितनी रचना। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। उतना क्या होगा? वहां बड़ा राज्य। तो अपनी रचना को भी बढ़ाना, प्रजा, अपने भक्त, यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है क्या? भविष्य को जानते हो ना। रचयिता तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? हाँ, तो किसी ने कहा आज तो बड़ी की है,
तो बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी है। तो हर एक को बड़ी रचना रचनी है, तो जिम्मेवारियों का ताज भी वैसे ही डालना, तो वहां पर भी हमारी रचना उतनी ही बड़ी होगी। ओम शांति। तो ये 17 जुलाई 69 की अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां, इस मुरली के एक 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे।